दम है तो बोलकर दिखा, दम है तो गाली देकर दिखा, दम है तो यहाँ आकर दिखा, दम है तो उसे मार कर दिखा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज के इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। तो कॉमन क्या है? कॉमन है दम है तो, अगर तुझ में शक्ति है तो, अगर तुझ में हिम्मत है तो यहाँ क्या है? दम है तो। और आज हम इस तरह से वाक्य को बनाना सीखेंगे कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को आज क्लास के बाद से बोलना आसान हो जाएगा। हर कोई ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बोला जाता है, ताकि आप अगली बार से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोलो। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 यानी ऐसे ही डेली बोलचाल के जो कॉमन वाक्य वाले 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूलेस तैयार किए हैं, जिसकी कीमत है मात्र 150 रुपीज। और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 300 फॉर्मूलेज मिल जाएंगे इस तरह के, सिमिलर टाइप के इस तरह के 300 फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, जिसके आधार पर आप आसानी से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो और रोजाना बोल सकते हो। तो आप समझ लेते हो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम आसानी से ऐसे वाक्य को बनाकर बोल लेंगे। तो सबसे पहले शो बाय। यहाँ शो बाय का मतलब होता है दिखा, शो बाय का मतलब होता है दिखा। अब किस काम को करके दिखा वो आईएनजी फॉर्म में हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा आईएनजी फॉर्म जो है वो क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कि किस क्रिया को करके दिखा, किस क्रिया को करके दिखा वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, जो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। कुछ भी हो सकता है जो आपको सिचुएशन के हिसाब से कहना होगा वो बदलेगा, लेकिन यहाँ शो बाय जो है वो कॉमन ही रहेगा। शो बाय जो है वो कॉमन ही रहने वाला है, बस ये जो क्रिया है ये चेंज होगी सिचुएशन के हिसाब से। अब हमारा मेन पार्ट आता है कि इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर का ही मतलब होता है दम है तो, यानी तुझमें दम है तो, तुझमें हिम्मत है तो, तुझमें शक्ति है तो, यानी इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर दम है तो रट लेना, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। तो कंप्लीट हमारा फॉर्मूला है सो बाय प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस इफ यू हैव पावर। तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को आसानी से इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, ताकि ऐसे वाक्य की इंग्लिश हमें आ जाए। तो हमने सिंपल वाक्य पकड़ा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में ये आ जाए। तो सबसे पहले है कि दम है तो बोलकर दिखा, दम है तो बोलकर दिखा। तो फॉर्मूले से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है? हमें शो बाय लगाना है। तो क्या हो जाएगा? शो बाय, यानी शो बाय का ही मतलब होता है कर दिखा, यानी दिखा ही होता है शो बाय। अब शो बाय क्या है? वी प्लस आईएनजी। तो यहाँ आईएनजी क्या है? आईएनजी है बोलना, तो वी प्लस आईएनजी यहाँ लग जाएगा। तो इसे हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी स्पीकिंग, उसकी इंग्लिश हो जाएगी स्पीकिंग। सो शो बाय स्पीकिंग। अब दम है तो क्या हो जाएगा? इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, यानी दम है तो बोलकर दिखा। तो इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर दम है तो बोलकर दिखा। अब है दूसरा है दम है तो गाली देकर दिखा। तुझमें अगर दम है तो गाली देकर दिखा। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शो बाय, शो बाय। यहाँ शो बाय भी कॉमन रहेगा, बस बदलेगा तो क्रियाएं बदलेगी। तो वी प्लस आईएनजी गाली देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब्यूज। तो अब्यूसिंग, आईएनजी फॉर्म इसका आ जाएगा सो बाय अब्यूसिंग, यानी गाली देकर तो दिखा, दम है तो गाली देकर दिखा। तो शो बाय अब्यूसिंग इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, यानी गाली देकर तो दिखा अगर तुझमें हिम्मत है तो, तुझमें पावर है तो। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे दम है तो यहाँ आकर दिखा, दम है तो यहाँ आकर दिखा। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शो बाय, शो बाय। यहाँ आना, यानी आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, तो शो बाय कमिंग। आना की इंग्लिश आईएनजी फॉर्म हो जाएगी कमिंग। कहाँ? यहाँ, तो कमिंग हियर, सो बाय कमिंग हियर क्या है? अगर तुझमें दम है तो। इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। सो गाइस इस तरह से वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं कि दम है तो उसे मार कर दिखा, दम है तो उसे मार कर दिखा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? शो। क्या पहले लिख देंगे हम? शो बाय, शो बाय मारना है तो बीट, तो शो बाय बीट का हो जाएगा बीटिंग, शो बाय बीटिंग, शो बाय बीटिंग किसे? उससे। तो शो बाय बीटिंग हिम क्या है? अगर तुझमें दम है तो क्या हो जाएगा? सबसे आखिरी में हम लिख देंगे इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव
पावर, इफ यू हैव पावर, अगर तुझ में दम है तो उसे मारकर दिखा। तो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा और उतनी आसानी से हम बना सकते हैं। जैसे दम है तो चिल्ला कर दिखा, दम है तो चिल्ला कर दिखा, तो क्या हो जाएगा शो, शो बाय, शो बाय, तो ये शो बाय यहाँ कॉमन है, शो बाय, चिल्लाना भी इंग्लिश में आता है शाउट, तो उसकी आईएनजी हो जाएगी शाउटिंग, शो बाय शाउटिंग, चिल्ला कर दिखा अगर दम है तो इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर यानी चिल्ला कर दिखा अगर तुझमें दम है तो। अब है दम है तो वहां जाकर दिखा, अगर तुझमें हिम्मत है ना तो वहां जाकर दिखा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शो बाय, शो बाय कहाँ जाना, तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग, क्योंकि हमारा यहाँ जो लगता है वो आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो गो, तो शो बाय गोइंग कहाँ वहां, तो शो बाय गोइंग देयर, देयर यानी होता है वहां। अब दम है तो इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर अगर दम है तो वहां जाकर दिखा। तो गाइज इस तरह से वाक्य को बनाकर आप बोल सकते हो, काफी आसान है, बस प्रैक्टिस करना होता है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि दम है तो लिख कर दिखा और दम है तो जोर से बोल कर दिखा, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा, उतनी आसानी से आप बनाकर बोल सकते हो। और हाँ गाइज मैंने 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला तैयार किया, इसी तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको 300 ओनली मात्र 150 रुपीज में, जिसके आधार पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगली क्लास में नए फॉर्मूले के साथ में।